बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 2 ब्राह्मण 1 आत्मा से जगत की उत्पत्ति में और नाभि और अग्नि विस्फुलिंग का दृष्टांत। श्लोक। जिस प्रकार वह ऊर्ध्व नाभि अर्थात मकड़ा तंतुओं पर ऊपर की ओर जाता है तथा जैसे अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूप से उत्पन्न होते हैं। सत्य का सत्य यह उस आत्मा का उपनिषद है। प्राण ही सत्य है, उन्हीं का ये सत्य है। अर्थात लोक में जिस प्रकार वह ऊर्ध्व नाभि जो लूता कीट अर्थात जाल बनाने वाला कीड़ा प्रसिद्ध है, वह अकेला ही अपने से सत्ता भेद न रखने वाले तंतुओं द्वारा ऊपर की ओर जाता है। उसके ऊपर जाने में अपने से भिन्न कोई अन्य साधन नहीं है। तथा जिस प्रकार एक रूप अर्थात एक ही अग्नि से क्षुद्र अल्प विस्फुलिंग चिंगारियां यानी अग्नि कण विविध नाना उड़ते हैं, जिस प्रकार ये दोनों दृष्टांत कारक भेद न होने पर भी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं और प्रवृत्ति से पूर्व स्वरूपता एकत्र दिखलाते हैं, इसी प्रकार इस आत्मा से अर्थात बोध होने से पूर्व इस विज्ञान में आत्मा का जो स्वरूप है, उससे वाग आदि समस्त प्राण, भूलोक आदि समस्त लोक यानी संपूर्ण कर्मफल, प्राण और लोकों के अधिष्ठाता अग्नि आदि समस्त देवगण और समस्त भूत अर्थात ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी समुदाय इस आत्मा से विविध रूप से उत्पन्न होते हैं। जहाँ सर्वे इति आत्माना ऐसा पाठ है, वहाँ उपाधि संसर्ग के कारण जिसका विशेष रूप जाना जाता है, वे अनेक आत्मा जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिए। अग्नि से विस्फुलिंग के समान जिस आत्मा से ये चराचर जगत अहर्निश उत्पन्न होता रहता है और जल में बुलबुले के समान जिनमें ये लीन हो जाता है तथा स्थिति काल में जिस स्वरूप से ये विद्यमान रहता है, उस इस आत्मा यानी ब्रह्म की यह उपनिषद है। उप अर्थात समीप से निगमन करता है, इसलिए अभिधायक वाचक शब्द ही उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद शब्द में रहने वाली यह उपनिगमन कर्तृत्व रूप विशेषता शास्त्र प्रामाण्य से जानी जाती है। वह उपनिषद क्या है? सुश्रुति बतलाती है, सत्य का सत्य। यह वह विशेषता है अलौकिक अर्थ वाली होने के कारण उस उपनिषद का अर्थ सर्वत्र दुर्विज्ञेय है। इसलिए श्रुति उसका अर्थ बतलाती है, प्राण ही सत्य हैं। ये आत्मा उनका भी सत्य है। आगे के 2 ब्राह्मण इसी वाक्य की व्याख्या करने के लिए होंगे। पूर्व आगे के 2 ब्राह्मण भले ही इस उपनिषद की व्याख्या करने के लिए हों, परंतु ऊपर जो ये कहा गया है कि ये उसकी उपनिषद है, इसमें हम ये नहीं जानते कि यह उपनिषद हाथ दबान से उठे हुए शब्द आदि का भोग करने वाले प्रकृत विज्ञान में संसारी आत्मा की है अथवा किसी असंसारी की। सिद्धांति, इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? पूर्व यदि ये उपनिषद संसारी की है, तब तो संसारी ही विशेष रूप से ज्ञातव्य है। उसके विज्ञान से ही सर्वभाव की प्राप्ति हो सकती है। वही ब्रह्म शब्द का वाच्य है तथा उसकी विद्या ही ब्रह्म विद्या है। और यदि ये असंसारी की है, तो असंसारी आत्मा से संबंध रखने वाली विद्या ही ब्रह्म विद्या है। एवं उस ब्रह्म विज्ञान से ही
सार्वभौम की प्राप्ति होती है। सिद्धांति ये सब शास्त्र प्रामाण्य से ही सिद्ध होगा, किंतु इस पक्ष में आत्मेत्येवोपासीत आत्मानमेव वेदहम ब्रह्म अस्मि इत्यादि पर ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां बाधित हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न किसी संसारी की सत्ता न होने के कारण उसका उपदेश निरर्थक होगा। इस प्रकार जिसका उत्तर नहीं दिया गया है उस एकात्म विषयक प्रश्न का विषय पंडितों के लिए भी अत्यंत मोह का स्थान है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासुओं की बुद्धि को ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में प्रवृत्त करने के लिए हम यथाशक्ति विचार करेंगे। इनमें से असंसारी शुद्ध आत्मा तो परमात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि हाथ दबाने से जगे हुए शब्द आदि के भोक्ता एवं सुषुप्ति संज्ञक अवस्थान्तर से विशिष्ट जीव से जगत की उत्पत्ति सुनी गई है। उससे भिन्न शुद्धा आदि जीव धर्मों से रहित शुद्ध ब्रह्म जगत का शासक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर हाथ दबाने के द्वारा सुषुप्त पुरुष को जगा करके उसे शब्द आदि भोक्तत्व विशिष्ट दिखाकर उसी की स्वप्न के द्वारा सुषुप्ति संज्ञक अवस्थान्तर प्रदर्शित कर श्रुति एवं एवस्मात् इत्यादि वाक्य द्वारा सुषुप्ति अवस्थाविशिष्ट उस आत्मा से ही अग्नि विस्फुलिंग और ऊर्ध्व नाभि के दृष्टांतों द्वारा जगत की उत्पत्ति दिखलाती है। यहाँ बीच में जगत की उत्पत्ति का कोई दूसरा कारण सुना नहीं गया है, और यह विज्ञान में का ही प्रकरण है। इसके समान प्रकरण में ही कोशातकी शाखा वाला की एक अन्य श्रुति में आदित्य आदि पुरुषों का प्रकरण उठा करके श्रुति वह बोला, हे बालाके, जो भी इन पुरुषों का कर्ता है और जिसका ये जगद्रुप कर्म है वही निश्चय ज्ञातव्य है। इसी प्रकार जगे हुए विज्ञान में के ही ज्ञातव्यता प्रदर्शित करती है, किसी अन्य वस्तु की नहीं। इसी प्रकार आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। ऐसा कहकर के श्रुति ये दिखाती है कि जो आत्मा प्रिय रूप से प्रसिद्ध है वही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य और निध्यासितव्य है। इस तरह यदि कोई विज्ञान में से भिन्न ज्ञातव्य नहीं होगा तभी आत्मज्ञान की व्यवस्था करते हुए आत्मा है इस प्रकार उपासना करे। वह ये आत्मा पुत्र से प्रिय है और धन से भी प्रिय है, तथा उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि वाक्यों की अनुकूलता हो सकती है। श्रुति आगे यदि पुरुष आत्मा को मैं ये हूँ इस प्रकार जान जाए ऐसा कहेगी भी। समस्त वेदांतों में ब्रह्म की अहम इस रूप से प्रत्यागत आत्मभाव से ही वेद्यता दिखाई गई है। शब्द आदि के समान ये ब्रह्म है इस प्रकार बहिर्वेद्यता नहीं दिखाई गई। इसी प्रकार कोशीत की शाखावानों की श्रुति भी वाणी रूप को जानने की इच्छा न करे, बोलने वाले को जाने इत्यादि वाक्य से वाग आदि इंद्रियों से भिन्न कर्ता की ही वैद्यता प्रदर्शित करती है। यदि कहो कि अवस्थान्तर विशिष्ट होने पर वह असंसारी हो जाता है, अर्थात यदि ऐसा मानो कि जागृत अवस्था में जो विज्ञान में शब्द आदि का भोक्ता है वही सुषुप्त संज्ञक अन्य अवस्था में जाने पर उससे भिन्न जगत का शासक असंसारी हो जाता है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया।
वे नासिक सिद्धांत के सिवा और कहीं ऐसे धर्म वाला पदार्थ नहीं देखा गया। लोक में ऐसा नहीं देखा गया कि बैठते या चलते समय तो गौ गौ रहें और सोने पर वह अश्व आदि कोई अन्य जाति का पशु हो जाए। युक्ति से भी यही सिद्ध होता है कि जो पदार्थ प्रमाण द्वारा जिन धर्मों वाला जाना जाता है वह अन्य देश, काल अथवा अवस्थाओं में भी उन्हीं धर्मों वाला रहता है। यदि वह उन धर्मों का त्याग कर दे तो सारे ही प्रमाण व्यवहार का लोप ही हो जाए। इसी प्रकार सांख्यवादी और मीमांसक आदि न्यायवेत्ता भी सैकड़ों युक्तियों से असंसारी ईश्वर के अभाव का प्रतिपादन करते हैं। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय रूप क्रिया के कर्तव्य का ज्ञान न होने के कारण संसारी जीव को भी जगत का कर्ता मानना उचित नहीं, अर्थात तुमने जो बड़े विस्तार से यहाँ ये सिद्ध किया है कि शब्द आदि का भोक्ता अवस्थान्तर विशिष्ट संसारी जीव ही जगत का कर्ता है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि संसारी जीव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय रूप क्रिया के कर्तव्य विज्ञान की शक्ति के साधनों का अभाव सभी लोगों को प्रत्यक्ष है। वे हम जैसा संसारी जीव इस पृथ्वी आदि के यथास्थान स्थापन पूर्वक विभिन्न प्रकार की रचना से विशिष्ट एवं मन से भी अचिंतनीय जगत की किस प्रकार रचना कर सकता है, इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं। ऐसी यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं, क्योंकि शास्त्र से यही सिद्ध होता है। इसी प्रकार इस आत्मा से इत्यादि शास्त्र असंसारी से ही जगत की उत्पत्ति आदि प्रदर्शित करता है, इसलिए इस सब में विश्वास रखना चाहिए। ऐसा यह एक पक्ष हो सकता है। जो सर्वज्ञ और सर्ववेता हैं, जो शुद्धा पिपासा से अतीत हैं, जो संग हैं, इसलिए किसी से संयुक्त नहीं होता। इस अक्षर के ही शासन में जो समस्त भूतों में रहने वाला अंतर्यामी और अमृत है, जो उन पुरुषों का निरोध करके उनसे आगे बढ़ा हुआ है, वही यह महान अजन्मा आत्मा है। यह विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है। यह सब को वश में रखने वाला और सब का शासक है। जो निष्पाप और अजर अमर आत्मा है, उसने तेज को रचा। आरंभ में यह एक आत्मा ही था। वह लोक दुख से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके बाहर है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से, तथा मैं सब का उत्पत्ति स्थान हूँ और मुझसे ही सब उत्पन्न होता है इत्यादि स्मृतियों से जीव से भिन्न असंसारी परमात्मा सिद्ध होता है, और श्रुति स्मृति एवं युक्ति से वही जगत का कारण है। पूर्व किंतु इसी प्रकार इस आत्मा से इत्यादि श्रुति तो संसारी जीव से ही जगत की उत्पत्ति दिखलाती है, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। सिद्धांति नहीं, जो ये हृदय अंतर्गत आकाश है। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्म का ही प्रकरण होने के कारण इस आत्मा से इत्यादि श्रुति द्वारा पर ब्रह्म का ही परामर्श मानना उचित है। उस समय ये कहाँ था, इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर रूप से यह जो हृदय के अंतर्गत आकाश है उसमें ये शयन करता है। इस वाक्य द्वारा आकाश शब्द वाच्य आत्मा ही कहा गया है। हे सौम्या, उस समय ये सत्य से संपन्न रहता है, प्रतिदिन वहाँ जाती हुई इस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करती है। प्रज्ञात्मा से अलिंगित पर आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित होती है।
इत्यादि श्रुतियों से आकाश शब्द से कहा जाने वाला पर आत्मा ही है ऐसा निश्चय होता है तथा इसमें अंतर आकाश दहर है। इस प्रकार प्रसंग उठा करके उसी अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इसलिए भी यहाँ पर आत्मा का ही प्रसंग है। अतः इसी प्रकार इस आत्मा से, इस वाक्य द्वारा परमात्मा से ही सृष्टि होती है ऐसा मानना ही उचित है। इसके सिवा हम संसारी जीव में तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के ज्ञान की शक्ति का अभाव भी बतला चुके हैं। पूर्व यहाँ भी आत्मा है इस प्रकार की उपासना करें। आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्म विद्या का ही प्रसंग है तथा ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म विषय की होता है, जो कि मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूं, तुझे ब्रह्म का बोध कराऊंगा इत्यादि श्रुतियों से आरंभ किया है। यहाँ शुद्धा आदि से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव असंसारी ब्रह्म जगत का कारण बतलाया गया है। संसारी जीव उससे विपरीत स्वभाव वाला है, इसलिए वह अपने को मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता। भला निम्न कोटि का संसारी जीव परम देव ईश्वर को आत्म भाव से स्मरण करके किस प्रकार दोष का भागी नहीं होगा, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मानना उचित नहीं हो सकता। अतः पुष्पांजलि, स्तुति, नमस्कार, बलि, उपहार, जप, अध्ययन और योग आदि के द्वारा उसकी आराधना करने की इच्छा करें। उसे आराधना के द्वारा जान करके जीव सब का शासन करने वाला ब्रह्म हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि को शीत रूप से तथा आकाश को मूर्त रूप से चिंतन करना उचित नहीं है, उसी प्रकार संसारी जीव असंसारी ब्रह्म का आत्मभाव से चिंतन नहीं कर सकता। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र भी अर्थवाद ही होगा तथा ऐसा मानने पर समस्त युक्ति शास्त्र और लौकिक न्यायों से विरोध नहीं रह सकता। सिद्धांत ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मंत्र और ब्राह्मण वाक्यों द्वारा उस पर ब्रह्म का ही प्रवेश सुना गया है। शीर रूप पुरों की रचना की, इस प्रकार प्रकरण उठा करके पुरुष ने पुरों में प्रवेश किया, वह रूप रूप के अनुरूप हो गया। इसका वह रूप प्रत्यक्ष करने के लिए है। वह धीर संपूर्ण रूपों की रचना कर उसके नाम रख करके उन्हीं के द्वारा बोलता रहता है। इस प्रकार सभी शाखाओं में सहस्त्रों मंत्रवाद सृष्टिकर्ता और संसारी ब्रह्म का ही शीर में प्रवेश होना दिखलाते हैं। इसी प्रकार उसे रच करके वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। वह इस मूर्ध सीमा को ही विदीर्ण करके इसी के द्वारा प्रविष्ट हो गया। इस देवता ने इन अप, तेज और अन्य रूप तीन देवताओं में इस जीव रूप से अनुप्रवेश कर ये संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा प्रकट नहीं होता इत्यादि ब्राह्मणवाद भी है। इसके सिवा समस्त श्रुतियों में ब्रह्म में ही आत्मा शब्द का प्रयोग होने तथा आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा का वाचक होने एवं ये समस्त भूतों का अंतरात्मा है। इस श्रुति के अनुसार परमात्मा से भिन्न संसारी जीवों का अभाव होने के कारण एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। ये ब्रह्म ही है, ये आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों से मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करना उचित ही है। जब इस प्रकार शास्त्र का अभिप्राय निश्चित होता है तो परमात्मा का संसारी होना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में शास्त्र व्यर्थ हो जाता है।
और यदि जीव को असंसारी माना जाए तो उसे उपदेश करना व्यर्थ है। ऐसा ये स्पष्ट दोष प्राप्त होता है यदि परमात्मा ही समस्त जीवों का अंतरात्मा है और वही समस्त शरीरों के संपर्क से होने वाले दुखों को अनुभव करता है, तो स्पष्ट ही परमात्मा को संसारित्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा के असंसारित्व का प्रतिपादन करने वाली समस्त श्रुतियाँ, स्मृतियाँ और युक्तियाँ बाधित हो जाती हैं। और यदि किसी प्रकार यह प्रतिपादन भी किया जाए कि प्राणियों के शरीरों के संबंध से होने वाले दुखों से उसका संबंध नहीं होता, तो परमात्मा के लिए कोई ग्राह्य या त्याज्य न होने के कारण उपदेश की व्यर्थता रूप दोष का निवारण नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई लोग इस दोष का इस प्रकार परिहार बतलाते हैं, परमात्मा साक्षात अपने रूपों से भूतों में अनुप्रविष्ट नहीं है, तो फिर क्या बात है, वह विकार भाव को प्राप्त होकर के विज्ञानात्म तत्व को प्राप्त हुआ और वह विज्ञानात्मा परमात्मा से भिन्न एवं अभिन्न भी है। क्योंकि वह भिन्न है इसलिए संसारित्व से संबंध रखने वाला है और अभिन्न होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के निश्चय की योग्यता रखता है। इस प्रकार मानने से श्रुति, स्मृति एवं न्याय आदि सब अनुकूल रहेंगे। तहाँ इस सिद्धांत के अनुसार विज्ञान आत्मा को परमात्मा का विकार मानने के पक्ष में 3 गतियां हो सकती हैं। पहला, पृथ्वी द्रव्य के समान अनेक द्रव्यों के संघात रूप सावयव परमात्मा का विज्ञान आत्मा घट आदि की तरह एकादेशी परिणाम है। दूसरा, अथवा अपने पूर्ण रूप में स्थित परमात्मा का एक देश केश या उसर भूमि के समान विज्ञान आत्म रूप से विकार को प्राप्त होता है। तीसरा, अथवा दुग्ध आदि के समान सारा ही परमात्मा विकार को प्राप्त हो जाता है। इन पक्षों में से यदि ये माना जाए कि समान जाति वाले अनेक द्रव्यों के समुदाय का कोई द्रव्य विशेष ही विज्ञान आत्म तत्व को प्राप्त होता है, तो समान जातीय होने के कारण उन परमात्मा और विज्ञान आत्मा का एकत्व उपचार से ही होगा, परमार्थता नहीं। ऐसा मानने पर सिद्धांत से विरोध आवेगा। और यदि परमात्मा नित्य अयुक्त सिद्ध अवयवों में अनुगत अवयवी है और उसी रूप में स्थित हुए उस परमात्मा का एक देश संसारी विज्ञान आत्मा है, तो उस अवस्था में भी अवयवगत गुण या दोष समस्त अवयवों में अनुगत होने के कारण अवयवी में ही रहेगा। इस प्रकार विज्ञान आत्मा के संसारित्व रूप दोष से परमात्मा का ही संबंध सिद्ध होता है। अतः ये कल्पना भी इष्ट नहीं हो सकती। दुग्ध के समान संपूर्ण परमात्मा का परिणाम मानने के पक्ष में भी समस्त श्रुति स्मृतियों से विरोध होता है और ये इष्ट नहीं है। अतः ये सब पक्ष निष्कल, निष्क्रिय और शांत हैं। पुरुष दिव्य, अमूर्त, बाहर भीतर विद्यमान और अजन्मा है। वह आकाश के समान सर्वगत और नित्य है। वह ये महान अजन्मा आत्मा अजर, अमर एवं अमृत है। वह ना कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है। यह अव्यक्त है इत्यादि श्रुति, स्मृति और युक्तियों से विरुद्ध है। अचल परमात्मा के एक देश में विज्ञान आत्मा, इस पक्ष में विज्ञान आत्मा का कर्म फल युक्त देश में जाना संभव नहीं है तथा परमात्मा को संसारित्व की प्राप्ति होती है, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। यदि कहो कि अग्नि से चिंगारी के समान परमात्मा का एक देश रूप विज्ञान आत्मा उससे अलग होकर के आता जाता है, तो भी अवयव के फूटकर
अलग हो जाने से परमात्मा में सत्य की प्राप्ति होगी तथा उसके जाने पर परमात्मा के अन्य देशस्थ अवयव समुदाय में छेद की भी प्राप्ति होगी और इस प्रकार परमात्मा की निश्छद्रता का प्रतिपादन करने वाले वाक्य से विरोध होगा। परमात्मा से शून्य देश का अभाव होने के कारण आत्मा के अवयवभूत विज्ञान आत्मा को संसारित्व की प्राप्ति होने पर अव्यवांतर में के ह्रास और वृद्धि के कारण परमात्मा को हृदय शूल के समान दुख की प्राप्ति होगी। पूर्व किंतु आग की चिंगारी आदि दृष्टांतों का वर्णन करने वाली श्रुति होने के कारण ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहें तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रुति तो केवल ज्ञान ही कराने वाली है, शास्त्र की प्रवृत्ति पदार्थों को अन्यथा करने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? यथाभूत अज्ञात पदार्थों को ज्ञात करने के लिए। पूर्व इससे क्या होता है? सिद्धांति इससे जो होता है सो सुनो। लोक में वास्तविक ही मूर्त और अमूर्त आदि रूप पदार्थ धर्म प्रसिद्ध हैं। उन्हें दृष्टांत रूप से ग्रहण कर शास्त्र उनसे अविरोधी एक अन्य वस्तु को बतलाने के लिए प्रवृत्त होता है। वह लौकिक वस्तुओं का विरोध सूचित करने के लिए लौकिक दृष्टांतों को ही ग्रहण करता हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसा दृष्टांतों दाष्टान्तिक से असंगत होने के कारण ग्रहण किए जाने पर भी व्यर्थ ही होगा। अग्नि शीतल होता है अथवा सूर्य नहीं तपता, ये बात सैकड़ों दृष्टांतों से भी प्रतिपादित नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य प्रमाण से तो वह वस्तु दूसरे प्रकार की जानी जाती है। एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से विरोध नहीं होता। जो वस्तु एक प्रमाण से नहीं जानी जाती उसी को दूसरा प्रमाण बतलाता है तथा लौकिक पद और पदार्थों का आश्रय लिए बिना शास्त्र के द्वारा किसी अज्ञात वस्तुअंतर को नहीं जाना जा सकता। अतः इस प्रसिद्ध न्याय का अनुसरण करने वाले पुरुष के द्वारा परमात्मा के सावयवत्व का और जीव के साथ उसके अंशित्व की कल्पना का परमार्थ प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। यदि कहो कि शूद्र विस्फुलिंग और मेरा ही अंश है, इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी कहती है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की प्रतीति के लिए है। अग्नि की चिंगारी अग्नि ही होती है, इसलिए लोक में वह अग्नि के साथ एकत्व प्रतीति के योग्य देखा गया है। इसी प्रकार अंशी के साथ अंश भी एकत्व प्रतीति के योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में विज्ञान आत्मा को परमात्मा का विकार या अंश बतलाने वाले शब्द परमात्मा के साथ उनके एकत्व की प्रतीति कराना चाहते हैं। उपक्रम और उपसंहार से भी यही बात सिद्ध होती है। सभी उपनिषदों में पहले उनके एकत्व की प्रतिज्ञा कर हेतु और दृष्टांतों के द्वारा जगत को परमात्मा का विकार या अंश आदि बतला करके फिर उनके एकत्व का उपसंहार किया है। जैसा कि यहाँ भी पहले ये जो कुछ है सब आत्मा है, ऐसी प्रतिष्ठा कर उत्पत्ति स्थिति लय हेतु और दृष्टांतों के द्वारा उनके एकत्व ज्ञान के हेतु भूत विकार और विकारित्व आदि का प्रतिपादन का अंतर्बाह्य शून्य है, यह आत्मा ब्रह्म है, इस प्रकार उपसंहार किया जाएगा। अतः उपक्रम और उपसंहार के द्वारा ये तात्पर्य निश्चित होता है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य परमात्मा के साथ उनके एकत्व ज्ञान की दृढ़ता कराने के लिए है।
यदि ऐसा न माना जाएगा तो वाक्य भेद का प्रसंग उपस्थित होगा। सभी उपनिषदों में परमात्मा के साथ विज्ञानात्मा के एकत्व ज्ञान का विधान किया गया है। इस विषय में सभी उपनिषदेताओं का एक राय है, किसी का मतभेद नहीं है। उत्पत्ति आदि वाक्यों की भी उसी विधि के साथ एक वाक्यता संभव होने पर उन्हें भिन्न अर्थ का प्रतिपादन करने वाला मानने में कोई प्रमाण नहीं है। इसके सिवा उन्हें अन्यार्थ परक मानने पर उनके फलांतर की भी कल्पना करनी पड़ेगी। अतः उत्पत्ति आदि श्रुतियाँ आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वाली ही हैं। इस विषय में संप्रदायविता श्री द्रविड़ाचार्य ये आख्यायिका कहते हैं, कोई राजपुत्र जन्म होते ही माता पिता द्वारा त्याग दिया जाने के कारण व्याध के घर में पाला पोसा गया। वे अपनी कुलीनता को न जानने के कारण अपने को व्याध जाति का ही मान करके व्याध जाति के कर्मों का ही अनुवर्तन करता था। मैं राजा हूँ ऐसा मान करके राजोचित कर्म नहीं करता था। जब कोई अत्यंत कृपालु पुरुष जो राजपुत्र की राजश्री प्राप्त करने की योग्यता जानता है उसे उसकी राजपुत्रता का बोध करा देता है और ये बतला देता है कि तू व्याध नहीं है, अमुक राजा का पुत्र है, किसी अन्य इस व्याध के घर में आ गया है। तो इस प्रकार बोध कराए जाने पर वह व्याधि जाति के प्रत्यक्ष से होने वाले कर्मों को छोड़ करके मैं राजा हूँ ऐसा मानकर अपने बाप दादाओं के मार्ग का अनुसरण करने लगता है। इसी प्रकार अग्नि की चिंगारियों के समान परमात्मा से विभक्त यह उस परमात्मा की जाति वाला विज्ञान आत्मा यहाँ देह एवं इंद्रिय आदि गहन मन में प्रविष्ट होने पर असंसारी होकर भी अपनी परमात्म स्वरूपता को न जानने के कारण मैं देह इंद्रिय आदि का संघात तथा कृष्य स्थूल एवं सुखी या दुखी हूँ ऐसा मान करके देह एवं इंद्रिय आदि संसारिक धर्मों का अनुवर्तन करता हूँ, किंतु तू देह इंद्रिय आदि रूप नहीं है, अपितु असंसारी ब्रह्म ही है। इस प्रकार आचार्य द्वारा बोध कराए जाने पर यह ऐशनात्रय के अनुवृत्ति को छोड़ करके मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा जान लेता है तथा यहाँ ऐसा कहने पर कि तू अग्नि से विस्फुलिंग के समान पर ब्रह्म से ही च्युत हुआ है, राजपुत्र के राज प्रत्यय के समान उसका ब्रह्म प्रत्यय दृढ़ हो जाता है, क्योंकि अग्नि से च्युत होने से पूर्व विस्फुलिंग की अग्नि के साथ एकता देखी गई है। अतः स्वर्ण मणि लो एवं अग्नि विस्फुलिंग आदि दृष्टांत एकत्व ज्ञान की दृढ़ता के लिए है, उत्पत्ति आदि का भेद प्रदर्शित करने के लिए नहीं है तथा उसे एक रूप ही देखना चाहिए। इस श्रुति से नमक के डले के समान उसे ज्ञान रूप एक रस से निरंतर परिपूर्ण भी निश्चय किया गया है। यदि चित्रपट अथवा वृक्ष या समुद्र आदि के समान उत्पत्ति आदि अनेक धर्मों के कारण ब्रह्म की विचित्रता का ही ग्रहण करना अभिष्ट होता तो वह नमक के डले के समान एक रस एवं अंतर्बाह्य शून्य है। इस प्रकार उपसंहार ना किया जाता तथा उसे एक रूप ही देखना चाहिए। ऐसे आदेश का और जो इसे नानावत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे निंदा सूचक वचन का भी प्रयोग ना होता। अतः समस्त वेदांतों में जो उत्पत्ति स्थिति एवं लय आदि की कल्पना है वह ब्रह्म की एक रूपता के ज्ञान की दृढ़ता के लिए है, उन उत्पत्ति आदि की प्रतीति कराने के लिए नहीं है। इसके सिवा निर्व्यव और असंसारी परमात्मा के संसारी रूप एक देश की कल्पना करना युक्ति युक्त भी नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा में तो देश है ही नहीं। देशहीन परमात्मा के एक देश में संसारित्व की कल्पना करने में
परमात्मा ही संसारी है, ऐसी कल्पना हो जाएगी। और यदि ऐसा माना जाए कि घट आकाश और कर्काकाश आदि के समान किसी अन्य उपाधि के कारण विज्ञान आत्मा परमात्मा का एक देश है, तो उसमें विवेकी पुरुषों की ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती कि परमात्मा का एक देश पृथक व्यवहार करने में समर्थ है।